अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ मोहम्मद यासिर। और आज हम बात करेंगे कि हम ड्राइंग में अपनी टाइटल ब्लॉक किस तरह बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ड्राइंग सेलेक्ट कर लेंगे। देखो रेक्टेंगल हमने सेलेक्ट कर ली। तो रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी वो बना सकते हो। रेक्टेंगल बना सकते हो, फिर उसे बाद में क्या कर सकते, एडिट कर सकते। तो ये मैंने क्या कर लिया, अपनी मर्जी के मुताबिक एक रेक्टेंगल बना दिया है। अब आप इसमें क्या कर लोगे, पहले इस तरह से एक लाइन गुजार दोगे। तो जो आपके साथ पहली लाइन जो होगी वो हमारे पास क्या शो करेगी, वो ड्राइंग नेम। तो ड्राइंग नेम हर एक के लिए डिफरेंट होता है। कि अगर मैंने एक जगाना नट बनाया तो एक जगाना नट है, इस तरह मैंने एक थ्रेड बनाई है तो मैं थ्रेड दूंगा। तो हम हर एक के लिए तो एक नई टाइटल ब्लॉक बना नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एट्रीब्यूट। तो वो ए डबल टी उसकी शॉर्टकट की है। तो एट्रीब्यूट दे दोगे, इस तरह से हमारे पास ये वो विंडो अपीयर हो जाएगी। अब यहाँ पे टैग, तो टैग का मतलब ये है कि आपके साथ वहाँ पे कौन सा नाम आना चाहिए, मतलब वो नाम होगा, आप उस नाम पे क्लिक करोगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो मैं करता हूँ ड्राइंग नेम। तो ये हो गया ड्राइंग नेम। और ये इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे स्पेस होगी तो ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए इस टैग में स्पेस नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखनी चाहिए। प्रॉम्प्ट, तो प्रॉम्प्ट का मतलब ये होगा, ये जिस तरह मुझे स्पेसिफाई द प्रॉम्प्ट इट इज डिस्प्लेड, तो ये मुझे ये मैसेज दे रहा है। तो इसलिए आपको अगर आप ड्राइंग के करीब इस ये भी आपको वही मैसेज देगा कि मतलब आप इसे इसका क्या मतलब होगा, इस ड्राइंग नेम पर आप क्लिक करोगे इसका क्या मतलब होगा। सिमिलरली आप इसके हाइट हो, तो हाइट आपकी पहली यह से सेलेक्ट कर सकते हो, या अगर आप यह से नहीं करना चाहते हो तो मतलब आपको पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पे इसकी कितनी हाइट होगी, तो आप यहाँ पे इस बी से डिफाइन कर सकते हो। देखो मैंने ये कर लिया। अब मैंने क्या करता हूँ, इसको यहाँ से लेकर ये जो मुझे लाइन नज़र आ रही है, ये मैं क्या करता हूँ, मैंने इतने तक डिफाइन कर लिया। देखो इतने तक मैंने डिफाइन कर लिया। तो अब उसने खुद बहुत सेलेक्ट कर ली कि ये इतनी हाइट उसकी हो गई। अब मैं ओके करता हूँ, तो ये मैं अभी देखो वो हाइट उसकी खुद सेलेक्ट हो गई है। और ये मेरे पास क्या हो जाएगी, पोजीशन इसकी। देखो मैंने ये पोजीशन सेलेक्ट कर ली। अब इस खैर थोड़ी सी ड्राइंग को, इस जो रेक्टेंगल है इसको थोड़ी सी बड़ा कर दो, तो आपके साथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। खैर हम इसे फिर चेंज कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो आप क्या कर लोगे, सीधा हमारे पास इसको यहाँ तक लेकर जाओ। तो ये आपके साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, ड्राइंग नेम। इस पर आप जब भी क्लिक करोगे तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट होगा, तो ये आपके साथ चेंज होगा। जब ड्राइंग में दूसरी ड्राइंग में आप उससे लेकर देखो इस तरह के साथ टैग, तो कोई भी नाम इस पर इस्तेमाल कर सकते हो। सिमिलरली अब हम दूसरी लाइन लगाएंगे। तो दूसरी लाइन में क्या होगा हम देखते हैं। देखो आप दूसरी लाइन इस तरह लगा लोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप ये दूसरी लाइन आपने लगा ली। दूसरी लाइन में लगाने के बाद आप क्या कर लोगे, देखो इसको दरमियान में काट दोगे। तो दरमियान में काटने के बाद जो पेज मिड पॉइंट पे काटते हो, कौन सी भी पॉइंट पर आप काट सकते हो। देखो ये मिड पॉइंट है इसका, तो मैंने क्या कर लिया, इसको मिड पॉइंट पे काट दिया। तो अब आप क्या भी नाम इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब आपका नेम है, यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, एम टेक्स्ट कर लो, एम टेक्स्ट, या फिर उसे स्पेसिफाई कर लो। तो देखो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एम टेक्स्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मोहम्मद नेम और मोहम्मद यासिर, ये चुन के बहुत बड़ा है, तो मैं इसकी हाइट को क्या कर लेता हूँ, डिक्रीज कर लेता हूँ, ताकि वो उस बॉक्स में आ सके। तो उसके लिए आप इसको सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से, और यहाँ से आप क्या कर लोगे, इसकी हाइट को डिक्रीज कर लोगे 0.2 और 0.9। 0.9 पे भी नहीं हो रहा, तो मतलब मैं क्या कर लेता हूँ, 0.7 कर लेता हूँ। तो देखो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, 0.5 कर लेता हूँ, या 0.4 भी कर सकते हो। तो मैं क्या कर लेता हूँ, 0.5 कर लेता हूँ। और अगर इस मोहम्मद यासिर को आप, मतलब यासिर को आप वहाँ पे लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो इस तरह क्या कर सकते हो आप, मोहम्मद यासिर कर लिया। अब यहाँ पे आपके साथ क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्टर नेम हो जाएगा, जो आपका इंस्ट्रक्टर है। तो उसके लिए आप क्या कर लोगे, दोबारा एम टेक्स्ट ले लोगे। तो मैंने क्या कर लिया, एम टेक्स्ट ले लिया, और यहाँ पे दोबारा पॉइंट सेलेक्ट कर लूँगा। तो देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट दोबारा सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आप क्या दे दोगे, इंस्ट्रक्टर। तो अब क्या हो जाएगा, देखो इंस्ट्रक्टर। और हमारे हमारा जो इंस्ट्रक्टर है वो हमारे पास है इंजीनियर नुमान खान साहब। सिमिलरली ये अगेन बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे लाने के लिए तो क्या कर लोगे, इसको सेलेक्ट कर लोगे। देखो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं इसकी पोजीशन चेंजिंग कर लूँगा, 0.5 तक कर लूँगा।
तो देखो मैंने क्या कर लिया 0.5 तक। यहाँ से आप उसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। देखो ये हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स में कर सकते हो, जो भी स्टाइल आप सेलेक्ट करना चाहो वो देखो चेंज हो रहा है। सिमिलरली आप उसकी कलर अगर आप चेंज करना चाहो तो कलर भी कर सकते हो। यहाँ से आप कलर उसकी चेंज कर सकते हो, इसकी देख सकते हो। तो अब हमारे पास ये तो दूसरी हो गई। तीसरी आप इस तरह, तो आप तीसरी लाइन कर लोगे तो आपके साथ क्या हो जाएगा। देखो मैंने क्या कर लिया, एक तीसरी लाइन, और तीसरी लाइन में क्या हो जाएगा इस तरह। और मैं दोबारा कर लूंगा एम टेक्स्ट। और यहाँ पे देखो मैंने क्या कर लिया, स्पेसिफाई द पोजीशन। तो मैंने क्या कर लिया कि पोजीशन को स्पेसिफाई कर लिया है। देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जस्टिफाई है, तो जस्टिफाई में मैं क्या कर लूंगा, मेडल सेंटर, MC मेडल सेंटर, मतलब जो ये बनेगा ये हमारे पास किस चीज में बनेगा, मेडल सेंटर में बनेगा। तो अब हमारे पास, अब क्या कर लो, इस बॉक्स को यहाँ तक कर लो। और अब हमारे पास क्या कर लो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो देखो जो ये हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास किस चीज में बनेगा, मेडल में ही बनेगा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये एक लफ्ज मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो आप क्या करोगे, मैकेनिकल। तो देखो ये हमारे पास क्या बन गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब जो इनके नहीं आ रहा तो आप क्या कर लोगे, इसको थोड़ी सी खैर एक्सटेंड कर लो। यहाँ से इसको क्या कर लो, एक्सटेंड कर लो। तो हमारे पास आर तो ऑन करके एक्सटेंड कर लो ताकि हमारे पास सीधे एक्सटेंड हो। तो अब क्या कर लोगे, देखो मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया। अब आप क्या कर लोगे, एक दूसरी लाइन लगा लोगे। एक दूसरी लाइन लगाओ और उसके साथ क्या कर लो, देखो मैंने क्या कर लिया, एक दूसरी लाइन लगा ली। अब दूसरी लाइन लगाने के बाद इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लोगे। तो आप कौन सी भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। देखो मैंने इस हिस्से में डिवाइड कर लिया, और इसके अलावा इसको इस हिस्से में डिवाइड कर लिया। तो देखो आप हमारे पास डिफरेंट हिस्से में डिवाइड कर सकते हो। अब आपकी जो पहली पोजीशन पे होगी वो हमारे पास किस चीज़ में होगी, क्लास नंबर है। देखो एम और टेक्स्ट, तो क्या होगी, एम टेक्स्ट हो। यहाँ पे हमारे पास सेलेक्ट कर लो, और क्या कर लो, यहाँ पे क्लास नंबर हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो मेरा जो क्लास नंबर है वो 6 है। तो क्या हो जाएगा 6। तो सिमिलरली ये बड़ा है, तो आप क्या कर लोगे, इसको देखो, तो इसको सेलेक्ट कर लोगे और 0.5 पर लेकर आ जाओगे। तो अब क्या हो जाएगा, 0.5 पे आ जाएगा। अब हमारे पास सिंपली हम हर के लिए, हर किसी के लिए तो ये नहीं कर सकते कि हो जाएगा। तो आप इस तरह कर लो कि इसको CO कॉपी कर लो, अब कहाँ से कर लो, ये जो मतलब ये पॉइंट है इस पॉइंट से कर लो, यहाँ पे भी पेस्ट कर लो और यहाँ पे भी पेस्ट कर लो। तो अब इसमें एडिशंस कर लो, मतलब जो यहाँ पे है, यहाँ पे अब मैं क्या करना चाहता हूँ, क्लास नंबर नहीं, मैं क्या चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहता हूँ। तो आप क्या कर दोगे, REG और .NO, और मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो है 19 PWMAC। ठीक हो गया जी। देखो ये हमारे पास ये आ गया है। अब आप क्या कर लोगे, एक और लाइन लगा लोगे। यहाँ पे आपके साथ हमारे पास जो तीन तीन चीज़ें आएगी, तीन चीज़ें में क्या आ जाएगी, स्केल आ जाएगी, और ये तीनों चीज़ जो होगी ये हमारे पास आप एट्रीब्यूट में इस्तेमाल करोगे। एट्रीब्यूट में इसलिए इस्तेमाल करोगे क्योंकि ये डिफरेंट हो सकती है। तो आप हमारे पास क्या कर लोगे, देखो पहले नंबर पर हमारे पास मेरे ख्याल में क्या हो जाएगा, देखो आप इस तरह 3 लाइन में डिवाइड कर लोगे। तो देखो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इस क्लास नंबर को। तो मैं क्या करता हूँ, CO, इसके एक पोजीशन को, जो भी पोजीशन है वो जिस पोजीशन से आप मूव करना चाहते हो वो कर लो, और R तो ऑफ करके हमारे पास क्या कर सकते हो आप, इससे यहाँ पे मैं लेकर आया। तो यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, देखो मैं इसे क्या कर दूंगा, एडिट कर लूंगा, और यहाँ पे मैं इसे दे दूंगा स्केल। तो मेरे साथ क्या हो जाएगा, ये मेरे साथ हो जाएगा स्केल, और ये तो स्केल तो हो गया है। अब जो स्केल है वो तो चेंज होती रहती है। तो आप क्या कर लोगे, अब हमारे पास दे दोगे एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट क्लिक करके आप क्या कर लोगे, देखो एट्रीब्यूट, और यहाँ पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, एट्रीब्यूट में जो मैं स्केल दे दूंगा तो आप क्या हो जाएगा, स्केल। एट्रीब्यूट में मेरे पास आ जाएगी स्केल। तो ओके, हाइट हाइट में वहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से हमारे पास उससे सेलेक्ट कर लेता हूँ।
तो देखो इस पॉइंट से लेकर इतना हाइट उसी होनी चाहिए। तो ओके, तो देखो ये हमारे पास सबके साथ किया जाएगा, एट्रीब्यूट ये आ जाएगा, स्केल एट्रीब्यूट आ जाएगा। अब सिमिलरली मैं इसको एट्रीब्यूट को भी कॉपी कर सकता हूँ। तो आप क्या कर लो, सी ओ, या पहले इसका टेक्स्ट को कॉपी कर लो। तो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सी ओ, और इसको कॉपी कर लिया। देखो ये हमारे पास यहाँ से मूव हो गया यहाँ तक और यहाँ तक। और देखो ये क्या क्या होनी चाहिए इस यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हमारे पास इसे क्लिक कर लो और ये हमारे पास होनी चाहिए पेपर साइज। तो आप क्या दे दोगे, पेपर साइज। तो ये हमारे पास सबके साथ पेपर साइज हो जाएगा। और जो ये होगा ये आपके साथ क्या होगा, डेट। तो आप क्या कर लो, यहाँ पे हमारे पास क्या कर लो, डेट। तो डेट हो जाएगा। अब हमारे पास इसको भी कॉपी पेस्ट कर लो। देखो ये अभी जो मैंने एट्रीब्यूट इस्तेमाल किए, इसको क्या कर लो, सी ओ, एंटर, और कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करके इसको क्या कर लो, मूव कर लो। तो यहाँ पे लेकर आओ और सिमिलरली क्या कर लो, यहाँ पर लेकर आओ। अब हमारे पास इसको चेंज कर लो, ये जो स्केल है, तो इसको हमारे पास क्या कर लो, ये हमारे पास कर लो पेपर साइज, पेपर साइज। ओके, ये स्पेस नहीं होनी चाहिए, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था। तो आप क्या कर लो, पेपर साइज इस तरह अंडरस्कोर कर लो। तो हमारे पास आपके साथ क्या हो जाएगा, पेपर साइज हो जाएगा। लेकिन ये चुन के बड़ा है तो हम इसको क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। तो देखो हमने क्या कर लिया, इसे छोटा कर लिया, 0.5 तक लेकर आए। अब हमारे पास स्केल है तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या कर लेंगे, इसको डेट कर लेंगे, और ये क्या कर लेंगे, डेट कर लेंगे यहाँ पे। तो इसको कैंसिल कर लो और इसको हमारे पास क्या कर लो, डेट कर लो। ओके, तो अब हमारे पास आपके साथ जो रिक्वायर्ड टाइटल ब्लॉक है ये तो हमारे पास बन चुका है। अब हम इसको हर एक ड्राइंग में पेस्ट करेंगे। तो हर एक ड्राइंग में पेस्ट करने के लिए आप उसे क्या कर लोगे, राइट ब्लॉक से सेव कर लोगे। देखो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू क्लिक कर दोगे तो आपके साथ हमारे पास, अगर हम ब्लॉक से सेव, ये हम ब्लॉक से भी सेव कर सकते हैं और राइट ब्लॉक से भी सेव कर सकते हैं। अगर हम इसे ब्लॉक से सेव करेंगे तो ये होगा कि ये जो हमने मौजूदा जो ड्राइंग की है इसमें हम इंसर्ट कर सकेंगे, लेकिन हम उसके ऊपर और जो ड्राइंग बनाएंगे उन ड्राइंग में हम क्या कर सकेंगे, इंसर्ट नहीं कर सकेंगे। और इसके अलावा आप जो आपने जो, तो हम क्या कर लेंगे, आप क्या कर लोगे, हम डब्ल्यू ब्लॉक से लगाएंगे। तो डब्ल्यू ब्लॉक से क्या कर दोगे आप, देखो मैं दे दूंगा राइट ब्लॉक या डब्ल्यू ब्लॉक। तो ये देखो डब्ल्यू ब्लॉक आ गया है, राइट ब्लॉक। अब ये मुझसे क्या मांगेगा, ये मुझसे मांगेगा कि ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देना है। सही है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया, एंटर। हमारे पास ये एक पिक पॉइंट, मतलब जो ये ऑब्जेक्ट होगा ये कौन सी पॉइंट से वो आएगा जब आप उसे इंसर्ट करोगे। तो ये क्या है, मैंने ये पिक पॉइंट दे दिया। अब ये हो गया। अब उसके बाद ये जो 3C डॉट आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आप सर्च कर लो। अब जहाँ पे मतलब ब्राउज करना चाहते हो जगह जगह पे भी, तो मैं करता हूँ डेस्कटॉप, दिस पीसी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंटरटेनमेंट में मैंने क्या कर लिया, इसे सेव कर लिया। तो मैंने क्या कर लिया, ये न्यू ब्लॉक ड्राइंग एंटरटेनमेंट के नाम से सेव कर लिया है। तो ये मेरे पास सेव हो गया, बस जी ओके। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सेव हो गया। अब हम इसे किसी भी ड्राइंग में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स हैव एंड रिव्यू। अच्छा जी, तो अब हमारे पास ये ड्राइंग है। तो अब हम ब्लॉक को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो ब्लॉक, उस ब्लॉक को जो हमने सेव किया था वो हमारे पास एंटरटेनमेंट में सेव किया था। तो आप क्या कर दोगे, आई मीन इंसर्ट। तो इंसर्ट, अब हमारे पास क्या कर लोगे, ब्राउज कर लोगे आप। यहाँ पे हमारे पास आप न्यू ब्लॉक से भी कर सकते हो, देखो न्यू ब्लॉक। लेकिन चलो मैं क्या करता हूँ, ब्राउज कर लोगे आप। अगर आपको ये आपके पास यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप न्यू ब्लॉक कर लोगे और न्यू ब्लॉक ओपन कर लोगे। तो ये मैंने क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब आप क्या करते हो, देखो आपके साथ दो ऑप्शन है यहाँ पे। देखो स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, मतलब आपको पता नहीं चल रहा कि मैं उसको वहाँ पे कितनी दूं, वो कम होगा या ज्यादा होगा उसकी लेंथ। तो आप उसके साथ क्या कर लोगे, स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन कर सकते हो। या इसके अलावा आप क्या करते हो, देखो एक है 1.0। देखो यहाँ पे हमारे पास स्कैनिंग आप कर सकते हो। अगर आप हमारे पास 3 करोगे तो जो ड्राइंग आपने बनाई थी उसके हिसाब से वो 3 गुना ज्यादा पड़ेगा। इस तरह ये हमारे पास, इस तरह आप क्या कर सकते हो, यूनिट हो। इस तरह हमारे पास यूनिट भी आप दे सकते हो, फैक्टर्स हो, जितने फैक्टर्स हो। तो मैं करता हूँ स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, क्योंकि स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन हमारे पास क्या होता है, सही होता है। इस तरह हमारे पास आपके साथ जो ऑन स्क्रीन इंसर्शन पॉइंट है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन स्क्रीन ही हो जाएगा। तो मैंने क्या कर लिया, ओके। तो आप देखो ये मैंने क्या कर लिया, देखो मैंने कर लिया, यहाँ पे मैं इसे इंसर्ट करना चाहता हूँ, ड्राइंग्स के साथ इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे मैं इसके इंसर्ट करूंगा।
तो अब मैंने जब यहाँ पे इनको इसको इंसर्ट कर दिया तो देखो जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो वो नीचे की तरफ जाएगा, और जब मैं राइट ये कर लो तो मैं आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी आप देना चाहते हो, देखो अभी लिखाई नजर आ रही है, तो मैं इसको अब क्लिक करता हूँ तो अभी खुद अपने बस लोगों ने क्या कर लिए, स्पेसिफाई कर लिए। अब जो मैंने टैग दिए थे, देखो मैंने पेपर साइज का टैग दिया था तो वो मुझे मांग रहा है, वो मैं कह दे दूंगा A4। इसके अलावा डेट है, तो डेट हमारे पास आज कौन सी है, फेब्रुवरी, देखो फेब्रुवरी 15 और 2021। और स्केल मैंने जो इस्तेमाल की है वो फुल स्केल है। इसके अलावा ड्राइंग जो नेम है वो हमारे पास क्या है, एक मी थ्रेड। तो ये हमारे पास बन गया। अब ओके कर लो। अब आपके साथ देखो जो हमने इन्फॉर्मेशन जो दी थी, देखो मैंने आप लोगों को जो कहा था कि आप क्या है वो चेंज हो चुकी है। इसके अलावा आप देखो अगर आपके साथ मतलब ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक मी थ्रेड है ये ऊपर जा रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर लोगे। देखो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट ऑप्शंस आ रहे हैं। तो टेक्स्ट ऑप्शन में देखो हाइट यहाँ पे नजर आपको आ रहा है 8.173। तो अगर मैं इस हाइट को रिड्यूस करूंगा तो उस टेक्स्ट की जो हाइट होगी वो हमारे पास क्या होगी, रिड्यूस ही होगी। देखो मैं इस टेक्स्ट हाइट को क्या करता हूँ, रिड्यूस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ 7, तो जो होगी वो वहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगी, रिड्यूस ही हो जाएगी। सिमिलरली आप इसको क्या कर सकते हो, फुल पे कर सकते हो, सब कुछ पे मतलब आप क्या कर सकते हो, स्केल फुल है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, और अब हमारे पास 5 है तो इसको हमारे पास क्या कर सकते हो आप फॉर एग्जांपल आप करना चाहते हो कि मैं इसको करता हूँ 0.3 ताकि छोटा लगे आपको ना, तो अब क्या हो जाएगा, देखो वो हमारे पास बहुत छोटा हो चुका है फुल 0.3। तो इस तरह आप उसकी क्या कर सकते हो, उसकी हाइट चेंज कर सकते हो जब आप उसके इंसर्ट कर लो। अब आपने इसको एक बार इंसर्ट कर लिया, अब आप क्या कर लो, अब आप एक रेक्टेंगल बनाओ, और जिस तरह हमने सर ने वो बनाई थी, लेआउट बनाई थी, देखो मैंने क्या कर लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया और उसको इसमें बंद कर दिया, तो उसके साथ आपके साथ क्या बन गया, वही लेआउट बन गया जो हमें क्या बता रहा था, सर बता रहा था। अब अगर आपकी ड्राइंग यहाँ पे नहीं आ रही तो आप क्या कर लो, M यूज करके मूव, और उसके साथ साथ इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अब क्या कर लो, एंटर, और मूव पॉइंट ये कर लो और यहाँ तक लेकर जाओ। तो ये आपके साथ जो हो है, ये हमारे पास आपके साथ है अपना टाइटल ब्लॉक बन गया, और इसके साथ साथ ये हमारे पास क्या बन गए, एक मी थ्रेड बन गए। तो इस तरह हम अपना टाइटल ब्लॉक बना सकते हैं किसी भी एडवोकेट ड्राइंग में। तो कर लेता हूँ, देखो इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो मैंने क्या कर लिया, देखो इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, मैं डब्ल्यू ब्लॉक कर लेता हूँ। तो डब्ल्यू ब्लॉक मैंने के लिए अब यहाँ पे देखो ये रिटेन, रिटेन का मतलब ये होगा कि जो आप जो आपने ऑब्जेक्ट बनाई है ना, ये ऑब्जेक्ट वैसे पड़ा रहेगा, मतलब वो अपनी एंटिटीज वो सिंगल एंटिटी शुमार नहीं होगी, लेकिन हाँ ब्लॉक वो जो होगी ब्लॉक उसकी बन जाएगी। लेकिन अगर आप करते हो कि कन्वर्ट टू ब्लॉक, तो कन्वर्ट टू ब्लॉक ये होगा कि आपके साथ ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखो मैं फॉर एग्जाम्पल इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं देखो मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास ब्लॉक में ये ऑब्जेक्ट भी ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारे पास सेव होगा वो तो वैसे भी ब्लॉक में सेव होगा, ये ऑब्जेक्ट भी हमारे पास सेव ब्लॉक बन जाएगा। लेकिन अगर मैं रिटेन करता हूँ तो रिटेन में ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट ब्लॉक में नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट वैसे की वैसे होगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट आप सेव करोगे वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास बन जाएगा उसमें ब्लॉक में। और अगर आप डिलीट करते हो तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और इसके अलावा वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। जब जहाँ पर आप सेव करना चाहते हो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो ये भी एक बस ये एक पे ये बात भी याद रखना ज़रूरी है कि आप जब ब्लॉक इंसर्ट कर लोगे तो जो नाम आपने टेक्स्ट से यूज़ किए थे उससे तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो आपने एम टेक्स्ट कमांड से यूज़ किए थे उन नाम्स को आप सेव नहीं कर सकते हो। सो गुड लक, इंशाल्लाह हम दोबारा इस नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल